नमस्कार दोस्तों। आज सेट नंबर 7 करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कब से कब तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पोषण पखवाड़ा पोषण पखवाड़ा 2025 शुरू किया गया, मतलब आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, 8 अप्रैल से कब तक किया गया था? 8 अप्रैल 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया गया था। 22 अप्रैल 2025 तक किया गया। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या था? पोषण पखवाड़ा 2025। पोषण पखवाड़ा 2025। इसका मुख्य उद्देश्य था पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना। समझ रहे हो? पोषण के बीच में जागरूकता फैलाना। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण है, जैसे नई दिल्ली ने स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। क्या? नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। और भी करंट अफेयर है। तीसरा, उत्तराखंड के ऋषिकेश ऋषि ऋषिकेश 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 कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, लगभग कितना? 14.57 किलोमीटर 7 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। भारत के पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? पुलुरिया में। पुलुरिया 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 में। ठीक है, पुलुरिया में किया गया है। पुलुरिया में भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया। और भी किया गया था पहले, जैसे लद्दाख में भी किया गया है, नैनीताल उत्तराखंड में भी कर दिया गया है, माउंट आबू राजस्थान में, गिरबानी हिल्स पुणे में, करबुल तमिलनाडु में, यहाँ सब जगह पहले से खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया। ठीक है। कुंडनकुलम संयंत्र की छठी जो 1000 मेगावाट की इकाई की शुरुआत किया गया है। कुंडनकुलम जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। सबसे बड़ी ये है, परमाणु संयंत्र है। बायोलीफ वैक्सीन का निर्माण बायोवेट कंपनी ने किया है, जो पशुओं के गांठदार त्वचा रोकने में कारगर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मूल्य का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया गया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना ने सॉरी तमिलनाडु में। तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्व अनुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया। ऐसा तमिलनाडु करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? कौन सा है? पीड़ित से वयस्कों को मृत्यु को देखो, कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित पीड़ित वयस्कों को मृत्यु का पूर्व अनुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया, जिसका किसने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है, तमिलनाडु ने क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों को मृत्यु का पूर्व अनुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है। तमिलनाडु ऐसा करने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरी स्टील फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरि को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है। क्वाड देशों ने सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रोन्ड एंड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत किया। नई दिल्ली में आधुनिक फेमोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकसित किया गया। तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। अपना भारत भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन विकसित किया है। इसका हॉर्स पावर पता है कितना है? हॉर्स पावर है 12,000। 12,000 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर है 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ना, तमिलनाडु के चेन्नई में, वहां विकसित किया गया है। इसका परिचालन हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर महिला ऑल हॉल फेम ऑफ में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटकर कौन है? तो ये है कमला देवी अरविंदन। कौन है? कमला देवी अरविंदन। कमला देवी अरविंदन को मार्च 2005 में सिंगापुर महिला ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कमला देवी अरविंदन भारतीय मूल की लेखिका और नाटकर है। ठीक है। और भी फैक्ट है जैसे प्रीति लोबाना का दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा भारत की नई कंट्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और है भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद लिसा नंदी को जुलाई 2024 में ब्रिटेन की सांस्कृतिक मीडिया और खेल मामलों की मंत्री नियुक्त किया गया है। और भी है भारतीय मूल के अमेरिकी केवन पारेख को अगस्त 2024 में एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नेपाल की पर्वतरोही नीमा रिंजो शेरपा 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई 14 चोटियों को चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? नीमा 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 रिंजो शेरपा। रिंजो शेरपा शेरपा ये है शेरपा जो 8,000 मीटर, 8,000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के से अधिक ऊंचाई 14 चोटी को चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की कितनी? 18 वर्ष की। 18 वर्ष की व्यक्ति बन गई है। ठीक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे युद्ध गृह में फंसे भारतीयों को नागरिक को निकाला गया? तो ये निकाला गया था ऑपरेशन कावेरी के तहत। ऑपरेशन कावेरी के तहत जो सूडान में चल रहे थे गृह युद्ध, उसमें फंसे भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन के अंतर्गत पता है कितने सारे व्यक्ति थे? लगभग 3800 3862 व्यक्ति को निकाला गया था। ठीक है। आईएनएस के सुमेधा के माध्यम से भारत लाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, देखो ये ऑपरेशन दोस्त नाम रखा गया था, बहुत अच्छा। लेकिन ये सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था ना, सीरिया में तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी मानवीय सहायता करने के लिए भारत सरकार ने मदद किया था तुर्की को। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर, खुल के तुर्की ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को।
तो ये ऑपरेशन दोस्त नहीं दुश्मन में तरफ चल गया। ठीक है, याद करने का भी अच्छा रूल है, ऐसे ही याद परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, देखो ऑपरेशन 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 अ, इंद्रावती जो जुलाई 2025 में अमरनाथ गुफा में तीर्थयात्रियों को सुरक्षा मार्ग के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। शिवा ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। जब अमरनाथ गुफा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, अमरनाथ गुफा में जाने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए ये ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती जो है ना ऑपरेशन, ये इंद्रावती देख रहे हो, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती, ये ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे लोग थे ना, हैती में जो फंसे थे उनके लिए चलाया गया था, हैती में। ठीक है, हैती में फंसे थे भारतीय, उनको लिए ये चलाया गया था। ठीक है, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी ऑपरेशन मर्यादा चलाया है, ऑपरेशन मर्यादा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर, ये तो हो गया कमला देवी अरविंदन, और ये हो गया कावेरी। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंटेलेक्चुअलिस्ट ऑन्ड्रे टुस्को की नई पुस्तक पिंकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक कौन सा है? भारत, भारत 5000 वर्ष इतिहास। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉस्टिक आंड्रे को नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक है भारत 5000 वर्ष इतिहास। ठीक है, प्रश्न के अनुसार में जो सबसे इतिहासकार इंडोलॉस्टिक पुस्तक का नाम है भारत 5000 इतिहास। और भी पुस्तक है जैसे द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इंटरेस्ट लॉजिस्टिक इम्पैक्ट, अरविंद पनगढ़िया के द्वारा लिखा गया। कौन सा बुक? द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड ईस्ट लॉजिस्टिक इम्पैक्ट। दूसरा बुक है द डेयर्स बीन्स ऑफ सोल्जर मेमोर। फिर है कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ये है द मगोद बसंपा रविंद्रनाथ, होल्ड ऑन द ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड, कॉलर ऑफ द गिर परमिल नथवान। हाल ही में हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है जिसके तहत 10 लाख तक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? ये पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब ने, पंजाब सरकार का ये काम है, पंजाब सरकार ने ये काम किया है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है जिसके तहत 10 लाख तक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे हाल ही में वर्ष 2025 का, हाल ही में वर्ष 2025 का वेखेरतु पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला? तो ये मिला है बोस संस्थान को। किसको मिला है? तो ये बोस संस्थान को मिला, ये बोस संस्थान, ये कोलकाता स्थित बोस संस्थान को वैज्ञानिक को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के एक बड़े संगठन प्रयोग में उसको योगदान के लिए प्रतिष्ठित ब्रेक ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। कौन सा? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ठीक है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि ये वैज्ञानिक द्वारा क्वार्क ग्यूलॉन प्लाज्मा, क्या के वार्क वार्क ग्यूलॉन 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 प्लाज्मा प्लाज्मा क्वार्क ग्यूलॉन
प्लाज्मा प्लाज्मा के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण कार्य दिया है। जैसे 34वां जीडी बिड़ला पुरस्कार सूबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। देखो, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 जो है वो मिला है आकर्ष श्रॉफ को मिला है। किसको? आकर्ष आकर्ष श्रॉफ को श्राफ को मिला है। आकर्ष श्राफ को मिला है, ठीक है। फिर है, ये मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। मैं मैना स्वामी को उदागी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य पुरस्कार पुरस्कार जो है ये पता है किसको मिला है? ईश्वर का। मरेनिया मरिया मैरी मैरिया मरिया 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 गेला गेला मरिया गेला हंगरिया हंगरिया को मिला है, ठीक है, इस बार का। मरिया मरिया गेला हंगरिया को मिला है, ब्राजील में दिया गया है। इस जगत को कृषि जगत का नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? मरिया गेला हंगरिया को। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष सराफ को मिला है, आकर्ष सराफ को मिला है, ठीक है। हाल ही फिलहाल में आप देखोगे तो गोल्डी मरकरी गोल्डी गोल्ड गोल्ड मरकरी मरकरी गोल्ड मरकरी पुरस्कार पता है किसको मिला है? ये मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा को मिला। तो ये सभी पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष सराफ को। विश्व खाद्य पुरस्कार मरिया गेला हंगरिया को। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? यह मई 2025 में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यजन संस्कृतिकरण विभाग के द्वारा कराया गया, ठीक है। और भी है, जैसे असम गवर्नमेंट ने असम राज्य ने अपना पहला पहला एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता पेश किया। ये भी ध्यान रखना है, असम सरकार ने किया, ठीक है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने कोकण जो था ना, कोकण रेलवे, उसको भारतीय रेलवे में आधिकारिक रूप से विलय कर दिया। सेबी ने किस देश में वैश्विक ट्रेंडिंग सेबी ने किस देश के वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट प्रतिबंध किया? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका जेड 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 स्ट्रीट कंपनी यूएसए की है। ये जो कंपनी आप देख रहे हो ना, ये कंपनी देख रहे हो, ट्रेडिंग दिग्गज स्ट्रीट को प्रतिबंध किया है। तो ये अमेरिका की कंपनी था। जेड स्ट्रीट विश्व की क्वांट ट्रेंडिंग कंपनी थे, जो इस कंपनी पर भारत अवैध तरीके से लाभ कमाने का आरोप लगाया है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। अगर सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। 1988 में किया गया था, ठीक है। यूएसए द्वारा बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यूएस के द्वारा पता है इसको इसको किया गया है बॉल्ड ईगल।
बॉल्ड बॉल्ड ईगल ईगल को बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी पक्षी घोषित किया राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। देखो 2025 में महिला कबड्डी जो विश्व कप था ना, बिहार में आयोजन किया गया, सबको पता है। दिग्गज मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पता है महाराष्ट्र सरकार को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है 2025 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिदेश को। मराठा सैन्य परिदेश को 44वें यूनेस्को यूनेस्को विरासत है ऐसा शामिल किया है, जिसमें मराठा सैन्य परिदेश के 12 किले हैं। कितने हैं? 12। 12 किले 12 किले 12 किले हैं। 12 किले और 11 किले महाराष्ट्र में है और एक किले तमिलनाडु में है। ठीक है, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्न किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट्स नाम से चलाने के लिए घोषणा की है? तो ये किया है यूएई ने। कौन? सॉरी, सऊदी अरब ने ने किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट्स नामक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये किया है सऊदी अरब ने अपना पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट्स नाम चलाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड की घोषणा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। ये हमारा रूस। कौन है? रूस। रूस जो है ना, रूस, ये मान्यता दे दिया है अफगानिस्तान को। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला रूस बन गया है, पहला रूस। नॉर्वे अपना सिटी वाइंडमर कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। ठीक है, राम मंदिर राम मंदिर अयोध्या को ब्रिटिश ने, देखो जो राम मंदिर है ना, जो हाल फिलहाल में बना है, राम मंदिर मंदिर राम मंदिर को ब्रिटिश ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से ब्रिटिश सुरक्षा किससे? ब्रिटिश ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से परिषद से परिषद से आपको पता है इसको क्या मिला है? स्क्वाड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? स्क्वाड स्क्वाड ऑफ ऑनर ऑनर का मतलब ऑनर ऑनर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। किस देश द्वारा, ये तो हो गया सऊदी अरब, रूस। हाल ही में जारी वैश्विक रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 2025 का कौन सा स्थान है? तो यह है 131वां स्थान है जो जारी किया हाल ही में। वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट 2025 का ये है 131वां। देखो बहुत सारे रिपोर्ट जारी किया है, जैसे मानव विकास मानव मानव विकास रिपोर्ट विकास विकास रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है
130वां है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक 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 शांति सूचकांक, शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, इसका है भारत का 115वां, 115वां वैश्विक शांति सूचकांक, 115वां। मानव विकास रिपोर्ट 130वां, 130वां, 130वां। ग्लोबल जेंडर गैप, यही अभी इसमें ग्लोबल जेंडर गैप जो है 131वां है, 131वां, ठीक है। निम्नलिखित में किस शहर में किस शहर में ओलंपियाड स्पोर्ट पार्क, ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? तो ये नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 तक नोएडा में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क या ओलंपिक सिटी के विकास किए जाने की योजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मनु भाकर को, मनु भाकर को। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया? तो ये दिया गया मनु भाकर को, मनु भाकर को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। जो सचिन तेंदुलकर जी है ना, सचिन सचिन तेंदुलकर 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 जी को क्रिकेट क्लब एमसीसी क्लब की मानद सदस्यता मिली। देखो पंकज अडवाणी जो है ना, एशियाई स्नूकर चैंपियन में अपनी 14वीं स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के सभी पता, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला है, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्र खोजी गई। तो ये खोजा गया मिस्र में। कहाँ खोजा गया? ये खोजा गया है मिस्र में ऐतिहासिक शहर, कहाँ? लश्कर में, लश्कर, कहाँ पे? लश्कर, मिस्र के लश्कर में, लश्कर, लश्कर में, मिस्र के लश्कर में ड्रा अबू अल गामा कब्रिस्तान से 3500 वर्ष पुरानी, अधिक पुरानी 3 प्राचीन कब्रों की खोज की गई है। इनमें से एक कब्र रामेस साइल्ड कौल की अधिकारी है, ठीक है। समझ में आ गया? यहां से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने जो भारत वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के जो रिपोर्ट में वातावरण में स्वार्थी कमी किस राज्य में दिखा गया? तो ये देखा गया मध्य प्रदेश में। जो वन रिपोर्ट 2021 की तुलना किया गया, 2023 वाला जो रिपोर्ट आया, उसमें मध्य प्रदेश में स्वार्थिक कमी वाला राज्य आया, स्वार्थिक कमी वाला राज्य। सोचो, बहुत खतरनाक स्थिति है मध्य प्रदेश की। अगला है, हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है इसको मनोज वाजपेयी को और पंकज त्रिपाठी को, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में बिहार चुनाव बिहार 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 नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर, बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। और भी किया गया, जैसे बिहार बिहार खादी हस्तशिल्प एंड हथकरघा स्वीप कार्यक्रम बिहार पर्यटन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर आनंद कुमार जो सुपर 30 के हैं। फिर ट्रांजिस्टर बिहार स्टेट आइकन चुनाव आयोग मोनिका दास को, और मिस ट्रांजिस्ट इंडिया पहली बार बनाया गया नव्या सिंह को, ठीक है।
अगला है गणतंत्र दिवस 2025 में परेड में बिहार की झांकी निम्नलिखित में कौन से दृश्य शामिल थे? तो देखो, भगवान बुद्ध के भी थे, प्राचीन नालंदा के भी थे और दरभंगा प्लेस के भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाले होंगे, ठीक है। जो गणतंत्र दिवस 2025 के बिहार के परेड को झांकी भगवान बुद्ध और जनरली प्राचीन नालंदा महाविजय के शामिल किया गया था, ठीक है। बिहार की झांकी का विषय था नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरावृत्ति, रिन्यूअल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। प्राचीन काल के सबसे नए जो कैंपस बनाया गया ना राजगीर में, उसकी बात किया गया, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो गणतंत्र दिवस 2025 हुआ था उसकी झांकियां में सबसे पहला झांकी में प्रथम स्थान पे प्रथम स्थान जो आया था वो किसका आया था? प्रथम स्थान जो आया था वो आया था किसका? उत्तर प्रदेश के झांकी, यूपी के यूपी के झांकी आया था, यूपी के झांकी, यूपी के झांकी था महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 था, महाकुंभ 2025। स्वर्णिम भारत भी, और इसका क्या था? थीम क्या था? थीम था थीम क्या था? सर्वनिम स्वर्णिम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विरासत और विकास, विकास था, ठीक है। ये था, यहां तक क्लियर।